जिंदगी का वो मंजर जहाँ दो अजनबी कुछ वक्त के मुलाकात के बाद अचानक अपने लगने लगते हैं और उसी अपनेपन से शुरू हुई एक कहानी से उनकी बाकी की ज़िंदगी गुजर जाती है। दरअसल ये ज़िंदगी के वो नियम हैं जहाँ तुम खुद से ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचते हो, किसी दूसरे के छोटी बड़ी खुशियों से लेकर उसकी पसंद नापसंद और वह हर चीज़ जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर ये सब तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है तो इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि तुम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। बस यहीं पे डायरी के आखिरी पेज पे आखिरी शब्द के साथ रोहित की एक और डायरी भी ख़त्म हो गई, पर यह दास्तान कहाँ किसी गिने चुने कागज़ में खुद को कैद कर पाया है। ये तो उसके दिल का वो समंदर है जिसका सफ़र उसके दिल से होकर कागज़ के पन्नों पे आई थी, पर अब लगता है जैसे ये कागज़ भी अब उस अरमान के आगे हार चुकी है। यूँ तो दिन के शुरू होने से दिन के ख़त्म होने तक हर घड़ी हर वक्त वो उसे याद करता था, लेकिन जब बात इजहार की आती थी तो वो हर वक्त डरता था कि वो खुद को तो खो सकता था लेकिन उसे कभी नहीं। इसीलिए इस बात को कभी ये जताने ही नहीं दिया कि कितना प्यार करता है वो उससे। वैसे कहानी लिखना रोहित को ना तो पसंद है और ना ही उसका शौक़ है, लेकिन जब से ये हसीन आँखों से वो रूबरू हुआ है तब से वो हर वक्त अपनी कहानी में उसे ज़िंदा रखने की कोशिश की। मुलाकातें भले ही साल के कुछ महीने मुमकिन हो पाता था, लेकिन वो इन कुछ पलों में ही अपनी ज़िंदगी और अपने बाकी के महीनों को जी लेता था। पर आज रोहित वो सब कुछ बताने वाला था जो न जाने वो कितने सालों से उससे छुपाता आ रहा था। बाहर तेज़ बारिश और अंदर रोहित के दिल में उठा तूफान। ये मानो जैसे चैन से बैठने ही नहीं दे रहा था अब उसे ये मौसम। पर अब वो अपने दिल की बातों को और देर तक छुपा भी नहीं सकता था। इसलिए रोहित ने फ़ोन लगाई और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उधर से कुछ कहने से पहले ही रोहित ने वो सारी बातें बताई जो वो न जाने कितने दिन से और कितने सालों से अपने दिल में छुपाया रखता था। कैसे भी ना बताता, आखिरकार इतने दिनों बाद उसे ये मौका जो मिला है। उसने वो सारी बातें बताई जो उसे वो हर दिन हर घड़ी हर वक्त सोचता था। और सब कुछ बता देने के बाद बिना किसी जवाब आने से पहले उसने फ़ोन काट दिया और चुपचाप सो गया। जब उठा तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी मगर दिल का बोझ कम हो गया था। जैसे ही उसने फ़ोन खोला 3 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज जिसमें लिखा था, शायर साहब इतना प्यार था तो बताया क्यों नहीं, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। इतना पढ़ते ही रोहित को ऐसा लगने लगा था जैसे मानो उसका एक सपना सच हो गया। रिप्लाई में ढेर सारी मैसेज भेजी। अब बाहर बारिश थम चुका था और रोहित के दिल का तूफान भी, और वो दिल से मौसम का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसकी वजह से आज उसकी कहानी में एक नई जान आई है। तो इसी के साथ मौसम लॉकडाउन स्पेशल के तीनों एपिसोड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर ये कहानी आपको वाकई में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।